हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये भी शाम के बज रहे थे 5:45। मेरा बेटा सो रहा था क्योंकि वो रात 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही सोता है। तो मैं अभी आपको टाइम एग्जैक्टली दिखा देती हूँ। 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट की फ्लक्चुएशन है इसलिए दिखा रहा। तो अभी मैं बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाती हूँ। बहुत तीखा धूप है। हमारे यहाँ लगता ही नहीं है कि 6 भी बजा हुआ है, नहीं तो यूपी में तो 6 लगता है कि हाँ शाम हो चुकी है। और अभी मेरे किचन की मैं अभी जा रही थी अंकुरित अनाज को पानी देने। पानी दे करके फिर मैं उसको उठूँगी, अपना पानी दे दूँगी थोड़ा सा, कि उसमें थोड़ा सा स्प्राउट्स होने के लिए ना पानी के छींटे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने अभी सोची खिड़कियाँ खोल दी हैं कि थोड़ी सी बाहर की भी वेंटिलेशन हो जाए, क्योंकि अब तो धूप आ रही है, धूप जा आ रही है, अब तो बंद ही हो जाएगा धूप आना। तो मैं इसको थोड़ा सा गीला मैं यहाँ पे इसलिए बांधती हूँ, थोड़ी हवा से भी वो थोड़ा वो हो, और प्लस यहाँ पे पानी जो गिरेगा ना वो कहीं और ख़राब नहीं होगा, वो उसी खिड़की के ऊपर ही गिरता है और फिर वहीं से ही सूख जाता है। गर्मी इतनी है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम फ़र्स्ट टाइम किया, हाँ फ़र्स्ट टाइम ही एक तरह से मानिए। मैं इनके सामने फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ढोकला बनाने की तैयारी। ढोकला ही नहीं, ढोकला और इडली का मिक्स है मेरा, जो मैं बना रही हूँ। मेरे अपने स्टाइल से बना रही हूँ, कोई किसी का देखी नहीं। तो मैंने 1 कप उसी की 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने थोड़ा सा डाला है। और मेरे पास ना दही बच जाता है। जब गुरुवार के दिन मैं दही लेती हूँ तो ये दही थोड़ी खट्टी थी, तो ये भी कहे कि सोचा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो ये मैं बना देती हूँ, खट्टा होगा तो मैं ही खा लूँगी, क्योंकि मैं खट्टा थोड़ा खा लेती हूँ, ये खट्टा एकदम नहीं खाते हैं। तो उससे मेरा हाफ कटोरी था दही था अपना। तो फिर वो चीज़ ले करके मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाला और इसको उतनी ही दही डाल दिया, और 1 कटोरी उससे सूजी डाल करके और थोड़ा सा चीनी और नमक डाल करके मैं इसको भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इसको अभी तब तक भिगोऊँगी, तब तक उसके बाद मैं और सब भी काम किचन करूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने का बर्तन मेरा रह गया था। तो मैं इसको बैटर हल्का सा थोड़ा सा गीला ही बैटर रखूँगी, क्योंकि अभी ये सूजी फूल करके भी वो होगी दरदरा। तो फिर मैं उसको छोड़ दी। फिर उसमें फटाफट मैंने किचन में साफ़ करने लगी, क्योंकि हम औरतों का तो आदत होती है ना एक के साथ 2 काम करने के लिए। तो मैंने उसको भिगा के उसका भी काम हो ही रहा है, तब लगे हाथ ये भी कर डालूँ। अब सब औरतें करती हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाती हैं तो फिर किचन का भी काम करती रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी रहती हैं। हर औरतों का काम है। तो इंडियन हाउसवाइफ की तो आदत होती है 2 काम करने के लिए एक साथ साथ। तो फिर मैंने सोचा ना कि इसको भी कर लेती हूँ, तो क्योंकि रेस्ट टाइम उसको भी छोड़ना था। तो मैंने किचन भी थोड़ा सा साफ़ नहीं किया था। अभी आरओ का पानी वैसे ही पड़ा हुआ है, वो कूलर में डालूँगी। तो अभी देखिए मेरा हो गया था थोड़ा सा 15 मिनट 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल दिया, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, बैटर हो गया था। तो अभी इसको टाइम चाहिए था, तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल करके थोड़ी देर तक और छोड़ दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी डाल करके इसको थोड़ा सा और फूलने के लिए छोड़ दिया। फिर इसको आधा घंटा में अब एग्जैक्ट 20-25 मिनट छोड़ ही दूँगी। तो मैं अभी आ गई थी, बैठ गई थी अंदर कमरे में, क्योंकि बाबू के साथ ना, बाबू को थोड़ा सा मुझे लग रहा था तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन तबीयत ठीक थी। माँ को आदत होती है ना कि कोई चीज़ सुन ले तो समझ में आता है कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब ही होगी, डर लगता है बच्चों के। मैं भी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मुझसे तब से थोड़ा सा डर लगता है। उसके बाद मैं चली गई थी कपड़ा डालने, क्योंकि मैं कपड़ा अब दिन में नहीं डालती हूँ, और दिन में नहीं डालती हूँ मैं, अब शाम को ही डालती हूँ। कि इस समय डालती हूँ ना तो 8 बजे के बीच में मैं इस कपड़े को उठा भी लूँगी, और मोटे से मोटे कपड़े भी सूख जाते हैं। 1-2 जींस ही इनका बचा रहता है, बाकी सब कपड़े सूख जाते हैं। और ये कपड़े डाल के मैं बाथरूम में ही टांग देती हूँ। क्या करूँ, क्योंकि इतने दिन में धूप रहते हैं ना, कपड़ों की भी तो डैमेज होती है। इतना तीखा धूप तो इंसान सूख जाए, कपड़ों की क्या बात है। तो अभी देखिए मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी, क्योंकि बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही थी। क्योंकि अभी धूप गई है, लेकिन जैसे धूप तुरंत ही गई है तो तुरंत ही तो मौसम ठंडा हो नहीं सकता है। तो मैं अभी देखिए दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसलिए मेरे कैमरा भी ली थी हाथ में, तो आपको दिख रहा होगा डिस्टर्बेंस। और मैं ये नीचे से डोरमेट ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे से ना गंदगी आती है। हवा तो आए ना आए, गंदगी बहुत आती है यहाँ से, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चलती है। इसके बाद फिर मैं चल गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने दिन में बाबू को लेकर आए थे ना, तो कपड़ा वैसे ही मैं रख देती हूँ किनारे फोल्ड करके, क्योंकि थोड़े पसीने वसीने रहते हैं तो वो भी सूख जाएंगे। और अपना फिर मैं भी शाम को इसके बाबू का ड्रेस जो होता है, जो कल पहनेगा वो ऊपर कर दूँगी, और जो रात को कल मतलब नहीं पहनेगा मैं ऐसे कर देती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को होता है कि ये सब चीज़ें सुबह के लिए मेरे लिए सही हो जाती है, कि फटाफट इसको तैयार करने के लिए मुझे राहत हो जाती है। तो फिर इसके बाद करने के बाद ना, मुझे कुछ बाबू के पेपर थे इस स्कूल के, जो मैं इधर उधर रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ सही कर दूँ, क्योंकि जब मैं कुछ करती रहती हूँ ना तो लगातार मुझे बहुत कुछ याद आते रहते हैं, तो मैं वो करती रहती हूँ। तो मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मेन बात है कि एग्जैक्ट ये टाइम पे मुझसे ही मांगते हैं
तो जब मांगते हैं तो मुझे चाहिए। फिर अभी देखिए मेरे इडली का सब कुछ हो गया था, मैंने पानी बैठा दिया कढ़ाई में और मेरे पास इडली वाला साँचा है नहीं, तो मैं स्टीम देने के लिए मेरे पास जो सब था मैंने उसी से किया है। मैं स्पेशली कुछ नहीं मंगा खरीदी हूँ अभी तक, क्योंकि जब मैं ज़्यादा फिजूल खर्ची में अभी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं होता है। अपनी सरी चली सबसे पहले तो मुझे अपना घर खरीद लेना है। मैं सोचती हूँ कि घर ले लूँ तभी फिर कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अभी मैं ये सब चीज़ें खरीदूँ। तो फिर अभी मैंने उसमें ग्रीस कर लिया था तेल से, जो भी आप लगाओ, मैं तो देसी घी लगा दी थी उसमें, और उसके ऊपर ये बैटर लगा दी थी और पानी नीचे उबल रहा था और मैंने छन्नी उसके ऊपर रख दिया था, आपको दिखा होगा। अब इसको सिर्फ मैं ढक दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक। 20 मिनट तक मैं ढक दूँगी, फिर मैं आपको तुरंत ही दिखाती हूँ क्योंकि इस बीच में बैठी थी और कुछ नहीं कर रही थी। तो वो फिर ये देखिए एकदम हो गया था। इसको थोड़ा सा बस ये चीज़ है ना, चाकू से आप देख लो कि अंदर का चीज़ें गला है कि नहीं, बीच में पक गया है कि नहीं। जब चाकू डालोगे तो आपको एकदम क्लीन निकलेगा। तो मैं अभी वही दिखा रही थी, देखिए एकदम क्लीन निकला। 2 बार मैंने डाला। तो फिर मैं अभी इसको इसी के ऊपर ढक करके रख दूँगी कम से कम ठंडा होने तक, क्योंकि अभी काटूँगी ना तो फिर कटेगा भी नहीं ठीक से। तब भी ये कट तो अच्छा सा गया था, लेकिन थोड़ा सा मेरे मैं नहीं होता है, बहुत दिनों बाद बना रही थी तो मेरे से उतना नहीं होता था। ऐसे नहीं है कि निकल जाता, अभी वही इडली का साँचा होता तो मेरा एकदम क्लीन निकलता है, आपको भी पता है। लेकिन अभी नहीं निकला था उतना, क्योंकि किनारे के यहाँ तो ये स्पंजी भी बहुत बना था। अभी मैं इसको खुले में ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तब तक मैं बैठे को थोड़ा पढ़ा भी रही थी, ओरल करा रही थी और कुछ नहीं करा रही थी, वो बैठे बैठे ओरल कर रहा था। तो मैंने तेल में कड़ी मिर्चा लिया है और राई लिया है और नींबू और चीनी मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं ढोकला की जैसे इसको फ़ोरन दूंगी, अपना छौंक लगाऊंगी। तो मैंने कड़ी पत्ता, सूखी कड़ी पत्ता मेरे पास है, इसको 2 मिनट चलाऊंगी और इसमें अच्छे से पानी थोड़ा सा डाल दूंगी, क्योंकि मैं इसको बनाई तो सूजी का इडली हूँ, लेकिन अब मैं बना रही हूँ उसको ढोकला। तो फिर इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने डाल दिया और अभी थोड़ा सा और पानी डाल दी, क्योंकि उबलने में चीनी भी उसको पिघलना है। तो फिर मैंने थोड़ा सा नींबू डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने इतना डाल करके फिर इसको एक उबाल अच्छे से आने दिया है, बहुत अच्छे से। कोई पानी रहने दे चाहिए, क्योंकि पानी से ना अंदर अंदर तक घुस जाता है ढोकला। तो फिर मैंने इसमें ही उठा के इस सबको डाल दिया फटाफट। तो ये तो पानी सोख भी लेता है, और जैसे ऊपर डालिए, या मुझे ऐसा ही ठीक लगता है कि कढ़ाई में आप डाल के मिला दो अच्छे से। तो फिर मैंने इसको हटा करके फिर थोड़ा सा नमक और डाल दिया, क्योंकि के अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा नमक मुझे लगा कि चाहिए। तो ये एकदम ढोकला मेरा बन के तैयार हो गया था। और ज़्यादा थोड़ा सा टूट गया था, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद बनाया था ये चीज़। तो फिर ये देखिए ढोकला मेरा बन के तैयार हो गया। तो मैंने एक ही प्लेट में निकाला, फिर मैंने अलग कर दिया, क्योंकि एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी। इनको लगता है कि मैं नहीं कुछ खाती, मैं सब इनको दे देती हूँ, तो इनको गुस्सा आ गया तो मैं नहीं खाऊँगा। तुम सोचती हो कि मैं ही सब खाऊँ, तो मैं नहीं खाऊँगा। तो फिर इस बात के लिए मैंने अलग से प्लेट में अपना भी निकाला और बाबू का भी मेरे अपने प्लेट में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जब भी शैतानी बहुत ज़्यादा करता है, नहीं खाना चाहता है। तो फिर हम और ये डांटते हैं तो थोड़ा टेस्ट करता है, क्योंकि ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाना चाहिए ये सब चीज़ें कि पसंद है। उसके बाद फिर मैं प्रॉपर बैठ के इसका होमवर्क करा रही थी और मेरे हस्बैंड लेट के बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर ये कहे कि श्वेता क्या बनाओगे, तो ये इन्होंने कहा कि मुझे ना फ्राई सब्जी और पूड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो हम कहे ठीक है, तो मैं इसके साथ सेवई भी थोड़ा बना दूँगी, मुझे सेवई खाने का मन कर रहा है। तो फिर अभी मैंने दूध उबाला पुराना दूध का, क्योंकि नया दूध मैंने मेरे पर लाई थी। तो अब मैं नया दूध को भी रखूँगी फटाफट। मैंने उसके बाद आधा घंटा बाबू को पढ़ाया है। यही ना जो शाम का रूटीन होता है, इतना बिजी मेरा रहता है, नाश्ता बनाओ कभी हल्का कभी फुल्का, मतलब कि बाबू को पढ़ाओ, सब कुछ करते हुए मैं सुबह के शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक मेरी बिजी रहती हूँ। मैं ये चले जाते हैं तो मैं थोड़ा आराम ही करती हूँ, वॉइस ओवर करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, लेटूँगी, बातें करूँगी किसी से, बस यही काम रहता है। तो भी देखिए देसी घी मैंने डाला और सेवई डाला, मैंने थोड़ी देर भूनूंगी इसमें। और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई थी मुझे ना, जब मैंने पूड़ियाँ तल रही थी ना, तो मुझे याद आया कि मैंने सेवई में चीनी नहीं डाला। तो फिर मैंने बाद में इसको दूध डाला, फिर चीनी डाला, फिर मैंने एक बॉइल्ड किया। क्या करूँ, क्योंकि इसी बीच में चीनी डाल देती हूँ, जब दूध में बॉयल आता है तो मैं चीनी डाल दी। और मैं बात करने लगी अपनी सासू माँ से, तो होता है ना कि जब डिस्ट्रैक्शन होती है ना, एक के साथ 2 काम करने की आदत हो जाती है हम लोग का, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाना है। तो इसी बीच बात करने वाली नहीं थी, बात उधर हो रही थी, तो वो कह रही थी श्वेता मुझे तुम भी बात कर लेना। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं बात कर लूँगी, आप दे देना। तो होता है ना कि अभी आ जाएगा, तनुष बात कर रहा था मेरा बेटा, तो फिर मैंने वैसे ही रख दिया। तो फिर मैंने जब पूड़ियाँ वगैरह देखी, अभी मैं बात भी कर रही थी सासू माँ से, उसी लगाए हाथों में अब मैं आटा भी गूंद करके पूड़ियाँ तलने के लिए सोची कि पूड़ियाँ तल लूँ, फिर आलू छौंक दूँगी, इसी में आलू फ्राई कर दूँगी। तो फिर मैं बात करते करते पूड़ियाँ बेली नहीं, मैंने आटा गूंद लिया और वो कर लिया। फिर मैं इनको दे दी, क्योंकि अब मुझसे नहीं गर्दन लगा के
फिर जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तली। उसके बाद देखिए मैंने फिर कढ़ाई उधर किया, पहले सेवई बनाई। सेवई बनाने के बाद फिर मैंने एक मिस्टेक होने से मेरी बच गई, नहीं तो खाना खाते वक्त अगर मैं डालती तो मेरा स्वाद बिगड़ जाता है ना, क्योंकि आप कुछ करते रहो और नहीं करते रहो फिर बिगड़ ही जाता है। एक मतलब कि गलती होने से मेरी बच गई, क्योंकि होता क्या ना, जब खाने बैठ के तब चीनी नहीं रहता है तो फिर बनाने जाइए तो मूड बहुत अपसेट हो जाता है। और ये मेरी प्लेट थी सुंदर सी, क्योंकि मुझे ये तुरंत ही मुझसे किचन के आने के बाद कहा है कि श्वेता खाना निकालो, मुझे आज भूख लगी है। तो फिर आपको आज का वीडियो कैसा लगता है अच्छा आई होप लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।